हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक प्रिज्म एक वर्णीय प्रकाश की एक बीम में न्यूनतम विचलन डेल पैदा कर सकता है। यदि तीन ऐसे प्रिज्मों का संयोजन बनाया जाए तो वह निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विचलन पैदा कर सकता है। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ ये एक प्रिज्म है बच्चों, और इस प्रिज्म से बच्चों यहाँ पर एक किरण आपतित होती है जो कि एक वर्णीय प्रकाश है। तो बच्चों जब ये किरण आपतित होती है तो एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है, प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो ये अपने पाथ से विचलित हो जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, किरण जाना तो यूँ चाहती थी लेकिन ये गई इस प्रकार से, तो बच्चों यही क्या होता है, इसका विचलन कोण डेल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये वापस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये वापस विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर इसका विचलन होता है, अपने पाथ से इसका या अपने मार्ग से इसका विचलन हो जाना। तो यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इस डेल का मान होगा बच्चों म्यू ऋण 1 गुणा ए क्या है बच्चों, इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो कि ये होता है ए के। ठीक है, तो अपने मार्ग से बच्चों यहाँ पर विचलन हो जाना ही इसको क्या कहते हैं बच्चों, विचलन कोण कहते हैं। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तीन प्रिज्मों का समायोजन किया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समझते तीन प्रिज्मों का समायोजन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बच्चों तीन प्रिज्मों का समायोजन किया गया है और इनके प्रिज्म कोण देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ से इसके लिए बच्चों प्रिज्म कोण ये रहा ए, इसके लिए प्रिज्म कोण ये रहा ए डैश, और इसके लिए प्रिज्म कोण ये रहा ए डबल डैश। अब बच्चों देखिए, जब यहाँ से किरण आपतित होगी तो इन तीनों के लिए जो न्यूनतम विचलन है वो कितना है, डेल है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, यहाँ पर ये पहला प्रिज्म, ये दूसरा प्रिज्म और ये तीसरा प्रिज्म। तो पहले और तीसरे प्रिज्म के लिए बच्चों यहाँ पर न्यूनतम विचलन होगा, वो कैसा होगा बच्चों, वो होगा धनात्मक। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब यहाँ पर बच्चों किरण विचलित होगी तो वो दोनों प्रिज्म, एक और तीसरे के लिए, दोनों के लिए इनकी दिशा क्या होगी, एक ही होगी। लेकिन बच्चों जो यहाँ पर दूसरा वाला प्रिज्म है, इस इसका न्यूनतम विचलन क्या होगा, दोनों दिशा में हो सकता है। तो वो कैसा होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। बच्चों यहाँ से सुनिश्चित हो गया है कि जब भी किरण पहले या तीसरे पे आपतित होगी तो इसका जो न्यूनतम विचलन आएगा वो धनात्मक आएगा। लेकिन बच्चों दूसरी वाली स्थिति में बच्चों ये दोनों दिशा में इसका किरण आपतित हो सकती है, तो यहाँ पर इसका न्यूनतम विचलन कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो बच्चों अगर यहाँ पर विचलन की बात की जाए तो देखिए वो होगा डेल ए धन डेल ए डैश, और ये होगा ऋण डेल ए डबल डैश। तो तीनों के लिए बच्चों जो विचलन है वो तो समान ही है, तो यहाँ से न्यूनतम विचलन कितना निकल के आया, न्यूनतम विचलन वो किसके बराबर आया, ठीक है, वो आया डेल के बराबर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो सही विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।